हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थारा। मैं थारा आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक टॉपिक लाई हूँ, वो है मौर्योत्तर काल, जिसका टाइम पीरियड है 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या पुष्यमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना भी पुष्यमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव जो है वो कण्व वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर फोर इज, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना जो है वो सिमुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, किसके अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया? तो मौर्य के अतिथि के रूप में सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट इज, कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाला कुषाण शासक था कनिष्क। नेक्स्ट इज, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की शैली किन शैलियों का मिश्रण थी? तो वो थी इंडो ग्रीक, भारतीय यूनानी शैलियों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 8 इज, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? तो पुरुषपुर का जो दूसरा नाम है वो है पेशावर। क्वेश्चन नंबर 10 इज, चरक किसके राज्य थे? चरक किसके राज्य में थे? तो वो थे कनिष्क के राज्य में। नेक्स्ट इज, तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो तक्षशिला जो है वो गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 इज, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? तो वो चलवाई थी इंडो ग्रीक, बैक्टीरियन ग्रीक, इंडो ग्रीक या फिर बैक्टीरियन ग्रीक ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियाँ सबसे अधिक है? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा है। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए हैं? तो कुषाण वंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं। सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक होती थी? तो वो होती थी सीसा की। नेक्स्ट इज, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 16 इज, 78 ईस्वी का शक संवत किसने चलाया? तो वो चलाया था कनिष्क ने। नेक्स्ट इज, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वो है पाकिस्तान में स्थित। क्वेश्चन नंबर 18 इज, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसके क्षेत्र में हुआ है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। किस काल में? कुषाण काल में। सातवाहनों ने अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो उन्होंने अपना शासन महाराष्ट्र से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 20 इज, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो थी पैठन। नेक्स्ट इज, सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशयी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। तो किसने की थी? वो हाल ने। नेक्स्ट इज, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य किसका था? तो वो था सातवाहन का। क्वेश्चन नंबर 23 इज, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनवाई गई? तो वो बनवाई गई थी कुषाण के काल में। क्वेश्चन नंबर 24 इज, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया था। क्वेश्चन नंबर 25 इज, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेघ चाओ
चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। क्वेश्चन नंबर 26 इज कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 27 इज प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र के समकालीन थे। भारत में किसके द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था? तो इंडो ग्रीक के द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 इज ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में किसका शासन था? तो वो था बैक्ट्रिया का। क्वेश्चन नंबर 30 इज प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट इज सातवाहनों का समाज कैसा था? तो सातवाहनों का जो समाज था वो था आपका मात्र सत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 33 इज कनिष्क किस जाति से संबंधित था? तो कनिष्क चीन की यूची जनजाति से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 34 इज भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है पुष्यमित्र किस धर्म का समर्थक था? तो वो ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 36 है बेस नगर में स्थित गरुण स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो हेलियोडोर ने गरुण स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट इज गार्गी संहिता क्या है? तो गार्गी संहिता आपका क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता की रचना किसने की थी? तो कात्यायन ने गार्गी संहिता की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 39 इज कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुला कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40 इज कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ? तो 78 ईस्वी में कनिष्क को शासन प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 इज कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव जो है वो कनिष्क के कुल के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट इज कामसूत्र की रचना किसने की थी? तो कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 43 इज पक्की ईंटों का शुभारंभ किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में ही पक्की ईंटों का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 इज किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो महाविभाषा शास्त्र जो है उसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। खारवेल किस वंश का शासन था? तो खारवेल चेदी वंश का शासक था। नेक्स्ट इज किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों के शासन की चर्चा है? तो वायु पुराण में 19 सातवाहन शासकों के शासन की चर्चा है। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? तो संगम काल में 2289 रचनाओं का वर्णन किया गया है। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम जो है वो आपकी संगम काल की प्रसिद्ध रचना थी। तोल्कापियम की रचना किसने की? तो तोल्कापियम की रचना तोल्काप्पिय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50 इज चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चोल वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था आपका करिकाल। नेक्स्ट इज करिकाल गद्दी पर कब बैठा था? तो वो बैठा था 190 ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट इज किस शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया? तो करिकाल ने ही उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 इज चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 इज मॉनसून की खोज किसने की थी? तो मॉनसून की खोज मिस्र के नाविक हिप्पालस ने की थी। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उरयूर जो है वो चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 56 इज
पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै जो है वो पांड्यों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 57 इज चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो वो था केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेनगुप्त वन जो है वो चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज किस शासक को लालचेर कहा जाता था? तो सेनगुप्त वन को लालचेर कहा जाता था। ये थे मौर्योत्तर काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।